कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। रूस अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध की टेंशन सभी हदें पार कर गई है, क्योंकि रूस की न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि अमेरिका ने एटम बम का टेस्ट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अपने B-61 बम का टेस्ट F-35 जंगी जेट से किया है। वहीं प्रेसिडेंट पुतिन ने चेतावनी दे रखी है कि अगर अमेरिका ने एटमी धमाका किया तो रूस 3 गुना ताकत से जवाब देगा। पता चला है कि पुतिन ने अपनी एटमी टीम को 2 हफ्ते पहले ही एक सीक्रेट मिशन सौंपा है। रूसी मीडिया ने दावा किया है ये ट्रंप के एटमी धमाके का वीडियो है। रूसी मीडिया ने दावा किया है ट्रंप ने B-61 परमाणु बम फोड़ दिया है। रूसी मीडिया ने खबर दी है ट्रंप ने नेवेदा साइट पर एटमी टेस्ट किया है। रूसी मीडिया ने ऐलान किया है ट्रंप से 3 गुना विध्वंसक धमाका कर सकते हैं पुतिन। सबसे खौफनाक इंटरनेशनल धमाके का दावा किया गया है। ये उसी धमाके का ट्रेलर बताया जा रहा है जिसमें सुपर पावर अमेरिका का स्टेल्थ जंगी जेट F-35 है, जिसे एटम बम B-61 से लैस किया गया है। आसमान में उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद कंट्रोल रूम से फाइटर पायलट को ऑर्डर मिलता है। जैसे ही ड्रॉप इन 3, 2, 1 का काउंटडाउन होता है, जंगी जेट से एटम बम गिराया जाता है और फिर न्यूक्लियर धमाके का भयावह दृश्य दिखता है। रूस की स्टेट न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह अमेरिका के गुप्त एटमी टेस्ट का वीडियो है, जिसे ट्रंप ने दुनिया से छिपाकर किया है। मगर इसे अमेरिका का रूस, चीन और उत्तर कोरिया को चैलेंज माना जा रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही नए एटमी टेस्ट की धमकी दुश्मन देशों को दी थी। ट्रंप ने रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साथ पाकिस्तान पर भी चोरी छिपे एटम बम टेस्ट करने के आरोप लगाए थे। ट्रंप की धमकी को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं कि अब अमेरिका के परमाणु बम परीक्षण का दावा किया गया है। अमेरिका पर एटमी टेस्ट का शक इसलिए भी गहराता जा रहा है क्योंकि ट्रंप ने यह डर जताया था कि बहुत जल्द रूस और चीन अमेरिका से एटमी पावर में आगे निकल सकते हैं। We have more nuclear weapons than any other country. I'm the one that renovated them and built some, and I hated to do it, but I had no choice because they have it. We have more. Russia's second, and China is a distant third, but within 4 or 5 years, they're going to be up with us. What I would like to do is I would like to go denuclearization. In other words, where we have a meeting primarily of the top 3 to cut back on nuclear weapons. That would be a great thing. जब खबर एटम बम की हो तो कोई भी देश उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। खासकर बात अगर अमेरिका के एटम बम की हो, तब तो कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। रूस की स्टेट न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने सिर्फ एटम बम का टेस्ट भर नहीं किया है, ट्रंप ने अपने बूढ़े हो चुके परमाणु बमों को अपडेट करके ज्यादा विनाशकारी बना दिया है। अमेरिका ने 3 दशक से भी ज्यादा समय बाद एक बड़ा कदम उठाते हुए B-61 टैक्टिकल थर्मोन्यूक्लियर बम का सफल परीक्षण किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जंगी जेट F-35A ने टेस्ट के दौरान B-61 के इनर्ट वर्जन से तय लक्ष्य पर सटीक धमाका किया है। B-61 अमेरिका के पुराने लेकिन बेहद भरोसेमंद B-61 न्यूक्लियर बम परिवार का सबसे नया और हाईटेक वर्जन है। B-61 सीरीज साल 1968 से अमेरिकी सेना में शामिल है, जिसे हवा से गिराए जाने वाले
न्यूक्लियर ग्रेविटी बम भी कहते हैं। B-61 एटम बम की लंबाई करीब 12 फीट है और वजन लगभग 825 पाउंड होता है। अमेरिका ने जिस B-61 12 न्यूक्लियर ग्रेविटी बम का टेस्ट किया, असल में वो पुराने B-61 12 परमाणु बम का अपडेट वर्जन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूक्लियर टेस्ट से पेंटागन में कई राउंड में हाई लेवल गुप्त बैठक की गई। मिशन को सुपर सीक्रेट रखने के लिए यूएस नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी कोशिश की, लेकिन एटमी सीक्रेट लीक हो गया है। अमेरिका ने पुराने एटम बम को ज्यादा विध्वंसक और उसकी उम्र बढ़ाने के मकसद से परमाणु टेस्ट किया है। सुपर पावर का B-61 12 परमाणु बम 2024 में एक्सपायर होने वाला था, जिसकी लाइफ एक्सटेंशन 20 साल बढ़ाई गई है। पहली बार B-61 बम को थर्मल प्री कंडीशनिंग में टेस्ट किया गया, जिसका मकसद यह देखना था कि यह अलग मौसम, दबाव और ऊंचाई में कैसे काम करता है। पहले धमकी और अब अमेरिका के एटमी धमाके का अपडेट पुतिन के साथ कई सुप्रीम लीडर को अपसेट कर रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन किसी भी वक्त न्यूक्लियर चेन रिएक्शन से ट्रंप को जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये साफ कर रखा है, अमेरिका को एटम धमाके का मुंहतोड़ जवाब वो देंगे। Поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и гражданским ведомствам, соответствующим гражданским ведомствам, сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета Безопасности. अमेरिका की न्यूक्लियर साइट नेवादा एक्टिव हो चुकी है। रूस ने पहले ही 2 परमाणु हथियारों को दिखाकर ट्रंप को चिढ़ा रखा है। तो क्या अब परमाणु बमों की टक्कर तय हो चुकी है? क्या होगा अगर महाशक्तियों ने नरसंहार के हथियारों से हमला शुरू कर दिया? तब पुतिन के खिलाफ गुटबाजी एटमी युद्ध की वजह बनती जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के लगातार बढ़ते हमलों का मुकाबला करने के लिए फ्रांस के साथ एक ऐतिहासिक डिफेंस डील फाइनल कर ली है। समझौते के तहत फ्रांस यूक्रेन को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट और मिसाइलें सौंपने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस ने यूक्रेन को 100 राफेल फाइटर जेट देने का वादा किया है। इसके साथ ज़ेलेंस्की को SAMP/T एयर डिफेंस सिस्टम देने की डील की है। यूक्रेन को डिफेंस डील में एस्टर 30 मिसाइलें भी मिलने की गारंटी है। फ्रांस ने यूक्रेन के लिए अगले 10 साल तक युद्ध लड़ने के हथियारों का इंतजाम कर दिया है। पेरिस में ज़ेलेंस्की और मैक्रों ने पुतिन को गुस्सा दिलाने वाला समझौता किया है। दोनों लीडर जब समझौते पर दस्तखत कर रहे थे, तब फ्रांस के विध्वंसक हथियारों की नुमाइश भी की गई। पेरिस से पुतिन की टेंशन बढ़ाने वाले मैसेज दिए गए हैं। हालांकि पुतिन का दिमाग गर्म हुआ तो फ्रांस ही नहीं, पूरा यूरोप इसका खामियाजा भुगत सकता है, क्योंकि रूस के एटमी हथियारों की दुनिया में कोई काट नहीं है। पुतिन ने हाल ही में 2 परमाणु शिकारियों का धमाकेदार प्रोग्राम यूरोप और अमेरिका को दिखाया है। 21 अक्टूबर को रूस ने परमाणु पावर से लैस बुरेवेस्तनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। पुतिन की ये मिसाइल लॉन्च पैड से 14,000 किलोमीटर दूर तक एटमी धमाका कर सकती है। पुतिन की एटमी मिसाइल की ताकत का अंदाजा जब तक दुश्मन लगा पाते, 29 अक्टूबर को उन्होंने दूसरा धमाका कर दिया। रूस ने परमाणु क्षमता से लैस और परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अंडर वाटर टॉर्पीडो पोसाइडन का पावरफुल टेस्ट कर तहलका मचाया। जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा एटम बम हैं, वो लीडर पुतिन हैं। जिसका परमाणु बम सबसे ज्यादा विनाशकारी है, वो लीडर पुतिन हैं। पुतिन के पास जितने एटम बम हैं, उनकी गिनती भी बढ़ सकती है, क्योंकि पुतिन युद्ध में अकेले नहीं हैं। पुतिन की दोस्ती शी जिनपिंग से है। पुतिन का सबसे कट्टर दोस्त उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन हैं। पुतिन के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार रहने वाले किम जोंग अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। किम जोंग उन ने ट्रंप के एशिया विजिट के दौरान
क्रूज मिसाइलों के धमाके कर अपने बारूदी इरादे जाहिर कर रखे हैं। किम जोंग उन ने पुतिन की वजह से ट्रंप से मिलना तक मंजूर नहीं किया था। वहीं ट्रंप ने किम से मुलाकात न होने की वजह खुद के बिजी शेड्यूल को बताया था। They seem to all be nuclear testing. We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing. You know, we've halted it many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. Any details around the testing, sir? Like where, when? It'll be announced. You know, we have test sites. It'll be announced. किम ने यूक्रेन युद्ध में रूस की हर तरह से मदद की है। किम ने हथियारों के साथ युद्ध में पुतिन के लिए अपनी सेना भी भेज रखी है। किम जोंग उनकी मिसाइलों की रेंज अमेरिका तक है। किम जोंग के पास हाइड्रोजन बम भी हैं। मतलब ये कि पुतिन तो सोच समझकर एटम बम का ट्रिगर दबा सकते हैं, लेकिन उन पर खतरा भी मंडराया तो किम जोंग उन अमेरिका को अपने एटमी धमाके से दहलाने में देर नहीं करेंगे। यही वजह है कि ट्रंप एटम धमाकों की टेस्टिंग फिर से करने में लगे हैं। अमेरिका ने आखिरी बार पूरा परमाणु परीक्षण 1992 में किया था। उसके बाद से अमेरिका ने एटमी विस्फोट की जगह कंप्यूटर सिमुलेशन और सीमित सब क्रिटिकल टेस्ट कर हथियारों की जांच जारी रखी। लेकिन अब ट्रंप ने फुल फोर्स में परमाणु बमों को बनाने और उनके टेस्ट के ऑर्डर दे दिए हैं। द हिल्स के मुताबिक ट्रंप ने पेंटागन के अधिकारियों से यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का उत्पादन फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। वहीं नागासाकी एटॉमिक इंस्टीट्यूशन के मुताबिक अमेरिका के पास करीब 460 टन संवर्धित यूरेनियम है। अमेरिका इतने यूरेनियम से कम 16,000 एटमी वॉरहेड तैयार कर सकता है। इसी तरह अमेरिका के पास प्लूटोनियम करीब 68 टन है, जिससे कम से कम 5,000 एटमी वॉरहेड तैयार हो सकते हैं। इन दोनों को जोड़ा जाए तो अमेरिका के एटम बमों की गिनती 20,000 के पार पहुंच जाएगी। मतलब एक झटके में अमेरिका रूस से 5 गुना ज्यादा एटमी पावरफुल देश बन सकता है। एक एटम बम बनाने में औसतन 25 किलो संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। एक्सियोस के मुताबिक पेंटागन की कोशिश जल्द से जल्द यूरेनियम से परमाणु हथियार तैयार करने की है, जिससे पुतिन को परमाणु हथियारों की रेस में पीछे छोड़ा जा सके। हालांकि अमेरिका को अभी बहुत जोर लगाना पड़ सकता है, क्योंकि अभी जिस B61-12 का टेस्ट सुपर पावर ने किया है वो बीते अगस्त महीने में किया गया बताया गया है। अमेरिका की सैंडिया नेशनल लेबोरेटरीज ने जानकारी दी है कि 19 से 21 अगस्त के बीच नेवादा टेस्ट साइट पर B61 का टेस्ट किया गया था। परीक्षण में बिना वॉरहेड वाले इनर्ट बम का इस्तेमाल किया गया, लेकिन टेस्ट सफल रहा, जिससे सुपर पावर के जितने भी दुश्मन हैं वो समझ सकें कि अमेरिका एटमी पावर के लिहाज से अभी भी सब पर भारी है। साथ ही अमेरिका ही ऐसी महाशक्ति है जो एटम बम से हमले की जुर्रत दिखा सकता है। ज़ेलेंस्की की नई चाल ने पुतिन को घेरने की कोशिश की है। फ्रांस और यूक्रेन ने मिलकर एक ऐसी डील कर ली है जिसका सबसे बड़ा टारगेट रूस बनने जा रहा है। फ्रांस के दौरे पर ज़ेलेंस्की को आग उगलने वाले ऐसे हथियार मिले हैं जिससे टक्कर लेना पुतिन और उनकी सेना के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। पुतिन को हराने वाला फाइटर जेट उड़ाया जा रहा है। यह है फ्रांस का राफाल और इस वक्त यूक्रेन वॉर जोन को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी खबर ज़ेलेंस्की ने दी है। फ्रांस में युद्ध का नक्शा देखने के बाद मैक्रों ने ज़ेलेंस्की को बहुत बड़ा भरोसा दिया है। ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन अब फ्रांस से 10-20 नहीं बल्कि 100 राफाल जेट लेने वाला है। 100 राफाल जेट के लिए यूक्रेन और फ्रांस में समझौता हो गया है। ये ज़ेलेंस्की का ऐसा दावा है कि जो पुतिन के गुस्से को कई गुना भड़का देगा और फिर कोई शक नहीं कि रूस के टारगेट पर सबसे बड़ा नेटो देश फ्रांस होगा। राफाल को लेकर ज़ेलेंस्की की ब्रेकिंग ने वर्ल्ड वॉर का खतरा पैदा कर दिया है। माना जा रहा है कि अगर यूक्रेन को राफाल मिलता है तो रूस के लिए ज़ेलेंस्की को हराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर रशियन एयर डिफेंस को फ्रांस के राफाल मजबूत टक्कर देंगे। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है?
Підготовлені домовленості і сьогодні підписуються важливі документи про значне посилення наших оборонних спроможностей. І перше, це Україна зможе отримати 100 літаків Рафаль F-4, дуже сильні французькі радари, 8 систем протиповітряної оборони, сам ті. फ्रांस में जेलेंस्की और मैक्रों की सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ, पूरी डिटेल्स देखने से पहले चलिए उस मोर्चे पर जहां सैनिकों को मौत के घाट उतारने वाली मशीन बहुत तेजी से काम कर रही है। यूक्रेन के वॉर जोन का सबसे खतरनाक वीडियो है ये। जेलेंस्की और पुतिन के युद्ध में मिल रही है सबसे डरावनी मौत। फौजियों के फौलादी हौसले को पस्त करने वाला ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। पुतिन और जेलेंस्की दोनों के मोर्चे पर फौजियों की जान कैसे जा रही है, एक एक वीडियो आपके सामने है। एक धमाके से पूरा जिस्म उड़ा देने वाले ड्रोन यूक्रेन में चुन चुन कर जान ले रहे हैं, दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं उड़न खटोले। ये फौजी किस देश के हैं, फ्रंट कौन सा है, मौत बांटने वाली ये ड्रोन कौन उड़ा रहा है, सब बताएंगे, एक एक ड्रोन अटैक दिखाएंगे। पहले देख लीजिए, जब बम लेकर उड़ने वाला ड्रोन फटता है तो आखिरी वक्त फौजी कैसे उसके सामने बेबस नजर आता है। यहां हमला करने वाला ड्रोन यूक्रेन का है और मौत की नींद सोने वाले फौजी रूस के। यूक्रेन की 414 ड्रोन ब्रिगेड कहर बरसा रही है। इस ब्रिगेड की यूनिट कई मोर्चों पर तैनात है और हर जगह से इनको मिलने वाले वीडियो साबित कर रहे हैं कि पुतिन के सैनिकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। जेलेंस्की और पुतिन के बीच उड़ता हुआ यमराज कैसे कैसे मौत बांट रहा है, कैसे रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच अब बड़े बड़े तोप के गोले नहीं बल्कि मासूम सा उड़ता हुआ ड्रोन कहर मचा रहा है। ये ऐसा युद्ध है जिसका कंट्रोल अब नेटो के बड़े बड़े कमांड सेंटर में नहीं, व्हाइट हाउस में नहीं, ना ही जेलेंस्की के वॉर रूम में नजर आ रहा है। इसका पूरा कंट्रोल अब यूक्रेन के खतरनाक मोर्चों पर शिफ्ट हो चुका है और यहाँ ऐसी ऐसी मौत देखने को मिल रही है जिनका पूरा वीडियो सबूत है। देखिए एक पाइप के अंदर छुपे रशियन फौजी को कैसे यूक्रेन का एक क्वाडकॉप्टर ढूंढ लेता है। ये कातिल ड्रोन पाइप के अंदर घुसता है और फिर ब्लास्ट। ऐसा ही हमला एक खंडहर में होता है। यहाँ एक रशियन सैनिक का पीछा करते हुए जेलेंस्की का ड्रोन दाखिल हो जाता है। एक एक कमरे में तलाशने के बाद उसे नजर आता है वो फौजी और फिर वीडियो बंद हो जाता है, यानी बड़ा धमाका। जेलेंस्की के ऐसे युद्ध को देखकर यूरोप का हौसला भी बढ़ा है और इसलिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जेलेंस्की को बुलाकर ऐसे ऐसे हथियार थमा दिए हैं जो इस युद्ध को बढ़ाने की गारंटी दे रहे हैं। फ्रांस के सबसे आधुनिक फाइटर जेट राफाल को हाजिर नाजिर मानकर मैक्रों और जेलेंस्की के बीच डील हुई है। पीछे राफाल है और उसके आगे मैक्रों और जेलेंस्की ने दस्तखत किए। ये तस्वीर रूस के खिलाफ नेटो के इरादे चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि पुतिन के खिलाफ पूरा यूरोप एकजुट है। यूरोप के 3 देशों ने नेटो का नेतृत्व करने का फैसला कर लिया है। यही देश पुतिन की नजरों में सबसे ज्यादा खटक भी रहे हैं क्योंकि इन्होंने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का वादा किया है। इसमें ब्रिटेन है, इसमें फ्रांस है और इसमें जर्मनी है। ये तीनों देश कह रहे हैं कि हमें किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहना होगा। इनमें भी केयर स्टारमर और इमैनुअल मैक्रों सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, जबकि जर्मनी ने कहा है कि वो यूक्रेन में सेना नहीं भेजेगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी साफ कहा है कि वो यूक्रेन में फौज नहीं भेजेंगी। हालांकि वो यूक्रेन के बाहर जेलेंस्की की फौज को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहले ही व्लादिमीर जेलेंस्की को मिराज फाइटर जेट की नई खेप पहुंचाने का वादा कर चुके हैं। इसके अलावा वो एयर डिफेंस मिसाइल भी दे रहे हैं और ये सब हथियार ऐसे हैं जो अगले 10 साल तक यूक्रेन की वॉर बैटरी को चार्ज करते रहेंगे। सवाल है कि जेलेंस्की के दावे के मुताबिक अब फ्रांस यूक्रेन को राफाल फाइटर जेट भी देने जा रहा है और वो भी 10-20 नहीं बल्कि 100 राफाल जेट। मैक्रों और जेलेंस्की के बैकग्राउंड में राफाल को खड़ा करने का बहुत बड़ा मकसद दिखाई दे रहा है। Et puis l'acquisition jusqu'à 100 rafales, donc nos chasseurs de dernière génération, avec leur armement complet. C'est là une nouvelle génération qui s'ouvre après la livraison
des Mirage 2000 qui avait été acté il y a plusieurs mois et la formation des pilotes. Et donc nous allons déployer cet engagement justement d'acquisition de 100 chasseurs Rafale avec les programmes de formation qui doivent les accompagner et les programmes évidemment de production. अब तक यूक्रेन के युद्ध को जिंदा रखने के लिए ज़ेलेंस्की ने कोशिश लगातार की है। उनका मकसद है कि किसी भी तरह यूक्रेन की वायुसेना में 250 फाइटर जेट शामिल कर लिए जाएं। इसमें अमेरिका का F-16 भी हो, स्वीडन का ग्रिपेन भी हो, फ्रांस का मिराज और राफाल भी शामिल कर लिया जाए, या फिर ये कहें कि यूक्रेन के लिए नेटो की वायुसेना तैनात कर दी जाए। कुल मिलाकर यूक्रेन जो भी डिफेंस डील कर रहा है या फिर जो हथियार उसे खैरात में मिल रहे हैं, ऐसे हर समझौते का मकसद है कि ज़ेलेंस्की पुतिन के सामने घुटने नहीं टेकें और इस युद्ध को तब तक लड़ें जब तक नेटो उनकी मदद कर रहा है। फ्रांस में मैक्रों से मिलकर ज़ेलेंस्की के तेवर बता रहे हैं कि उन्होंने 2026 में युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को रूस से लड़ने की नई गारंटी मिल रही है, लेकिन क्या सिर्फ इतना करने से नेटो देश, खासकर अमेरिका, ज़ेलेंस्की को पुतिन के पंजे से दूर रख पाएंगे? Passing legislation, or the Republicans are putting in legislation that very tough. It's sanctioning, etc., on any country doing business with Russia. They may add Iran to that, as you know. I suggested it. So any country that does business with Russia will be very severely sanctioned. We may add Iran to the formula, yeah. वैसे ट्रंप को नहीं मालूम कि कितना खतरनाक युद्ध चल रहा है। व्हाइट हाउस में बैठकर या फिर एयरफोर्स 1 में उड़कर दुनिया बहुत अच्छी नजर आती है, लेकिन यूक्रेन का मोर्चा इस वक्त मौत का घाट बना हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी मौत देने का इंतजाम ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों ने बहुत पहले शुरू कर दिया था। वो तो अब ऐसी तस्वीरों ने बता दिया है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो भी मोर्चा है, वहां लड़ने वालों की मौत किसी भी वक्त हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन में अब यमराज उड़ रहा है। यूक्रेन में यमराज चप्पे चप्पे पर सैनिकों को तलाश रहा है। किस गोदाम में कौन छुपा है, ये हर जगह जाकर देखता है और फिर इसे नजर आता है एक ऐसी जगह जहां इसका शक सही साबित होता है। उड़ता हुआ यमराज इस गोदाम में दाखिल होता है और वहां उसे नजर आते हैं ये लोग, ये 3 सैनिक, 1, 2 और 3। उड़ते हुए यमराज को देखकर ये तीनों सिर झुकाकर मौत को अपना लेते हैं। उड़ते हुए यमराज का नाम है FPV ड्रोन। FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू, जिसे एक ऑपरेटर चलाता है। इस वक्त यूक्रेन में इसे उड़ता यमराज कहा जा रहा है। उड़ता यमराज मौत की 100% गारंटी है। उड़ता यमराज न रहम करता है, न गिड़गिड़ाते फौजियों की सुनता है। उड़ता यमराज अपने टारगेट पर फटना जानता है, इसलिए यूक्रेन में इसे उड़ता यमराज कहा जा रहा है। यूक्रेन युद्ध में उड़ता यमराज पुतिन के पास भी है और ऐसा यमराज ज़ेलेंस्की के पास भी है। दोनों अपने अपने उड़ते यमराज से एक दूसरे की फौज की जान ले रहे हैं। अब देखिए उड़ता यमराज नंबर 2। रूस का सैनिक भाग रहा है और उसके पीछे पड़ जाता है ज़ेलेंस्की का उड़ता यमराज। वो एक तबाह हो चुकी बख्तरबंद गाड़ी की आड़ लेकर बचना चाहता है, लेकिन तभी ये ड्रोन गिरा देता है ग्रेनेड। रूस का सैनिक गिर जाता है और फौरन अपनी राइफल तानकर ड्रोन पर हमला करना चाहता है, लेकिन तभी फटता है दूसरा ग्रेनेड। 2 और सैनिक बचने के लिए भागते हैं, तभी ग्रेनेड फटता है। 50 मीटर ऊपर मंडरा रहा यमराज फिर साबित करता है कि वो मौत की 100% गारंटी है। ऐसे ही ज़ेलेंस्की का FPV ड्रोन बाकी रशियन फौजियों का शिकार करता है। कोई मैदान में किसी को झाड़ियों में मारता है। तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली हैं, इसलिए हम आपको ये पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते। इस वक्त यूक्रेन के युद्ध में ड्रोन जनरल एक्टिव हो चुका है। ड्रोन जनरल पुतिन के पास भी है, ड्रोन जनरल ज़ेलेंस्की के पास भी है।